हेलो भाइयों, कैसे हो। तो आज हमारे पास करने के लिए कुछ था नहीं। हम पहले सोच रहे थे ऑकलैंड जाएंगे, तो उसके बाद हम ऑकलैंड गए नहीं। हमने सोचा हम टॉपो में घूमते हैं। तो टॉपो, अगर मैं आपको बताऊं, कभी आप न्यूजीलैंड घूमने आओगे ना तो टॉपो ज़रूर आना। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है ना भाई, वो वन ऑफ द अमेजिंग अमेजिंग। मतलब यहाँ आके इतना चैन मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है। आदमी यहाँ पे मेडिटेशन कर लेना, अगर सच्चे दिल से यहाँ पे सुबह 4 बजे उठ के अगर आदमी मेडिटेशन करे ना, तो उससे बड़ा मैनिफेस्टेशन कोई हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ जो ये, आज मैंने ड्राइविंग नहीं करी। आज मैं थका हुआ था, तो ड्राइव कौन कर रहा है? हमारा ट्रेन ड्राइवर। फीजी से हम ट्रेन ड्राइवर लाए हैं, ये ड्राइव कर रहा है आज। तो पूरी गाड़ी इसी ने ड्राइव करी है भैया। और गाड़ी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा मोटर, क्योंकि फीजी में ये लोग गाड़ी को मोटर बोलते हैं। तो मोटर कैसा लगा चलाने में? ठीक है मोटर? हाँ, ठीक है लॉन्ग ना? ड्राइव पसंद है मुझे। लॉन्ग ड्राइव पसंद है, हाँ। तो इनको लॉन्ग ड्राइव पसंद है, पर जब ट्रैफिक आ जाता है तो फिर यहाँ पे एक इंडिया से ड्राइवर लेके आइए ये। तो मैं चलाता हूँ यहाँ पे जब ट्रैफिक आ जाता है। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है। ये आप सामने देख सकते हो, एक गोल्फ खेल रहे हैं लोग। और ये सामने लेक है, ये टोपो लेक इसका नाम है, यहाँ की सबसे बड़ी लेक है। और लोग यहाँ पे स्विम भी कर रहे हो। सामने आप देख सकते हो, ये छोटा सा एक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे होल्स बने हुए हैं। 3 होल है यहाँ पे, झंडे लगाए हुए हैं। तो अगर बॉल यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे जाती है, आपको शायद 20 बॉल्स मिलती है, 15 या 20 डॉलर्स के लिए। और उसमें आप जितना भी टाइम लो, 20 बॉल्स या 25 बॉल्स मिलती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू पे। तो उसमें पूरा, अगर बॉल उसके अंदर चली गई तो $10,000 आपके। और ये लास्ट मंथ एक चाइनीज़ लड़का था, वो $10,000 यहाँ पे जीत के गया। अगर तो मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो 5 से 6 लाख रुपए उसने जीते। और यहाँ पे बहुत लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे अपना घूम रहे हैं। और ये अच्छी लेक है बहुत, यहाँ पे लोग स्विम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो लोग यहाँ पे ना बोट, अपनी अपनी बोट भी लेके आते हैं, जेट बोट राइड भी करते हैं, पैरासेलिंग भी करते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा टाउन सेंटर है, तो यहाँ पे शॉपिंग है, आप शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, साइड में लोगों ने अपनी कार्स पार्क करी हुई हैं। यहाँ पे कपड़े खरीद सकते हो, यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हो। सामने आपको ये बड़ा एरोप्लेन दिख रहा होगा, इसमें ये मैकडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना लोग अपना पूरा लुत्फ उठाते हुए, वहाँ पे ऊपर है, ऊपर टॉप टियर पे मैकडी है और सामने ही लेक है। तो यहाँ पे अगर आप अंदर जाओ तो बहुत मज़ा आता है, देख के व्यू बहुत अच्छा है। साफ सफाई देख रहे हो रोड पे, एकदम चकाचक। और ये जो साइड में आप लेक देख रहे हो ना, ये टोपो लेक है। ये यहाँ की सबसे बड़ी लेक है, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। पैरासेलिंग होती है, और जेट जेट बोट होती है, बोट राइड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये देखो, यहाँ पे न्यूजीलैंड के अमीर से अमीर आदमियों ने घर लिया हुआ है। बहुत महंगे हैं यहाँ पे घर। और भाई यहाँ पे अगर आप घर खरीद लो तो मतलब आपकी लाइफ मज़ेदार हो जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं चाहोगे। ये देखो, ये अपार्टमेंट्स हैं एकदम लेक के सामने, और इनकी कॉस्ट कम से कम मिलियंस में है, एट लीस्ट मैं बोल रहा हूँ।
और यहाँ से आप देखोगे अमीरों के शौक वाला होटल, इसका नाम है हिल्टन होटल। और ये इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस पे लोकेटेड है ना, बहुत बड़ा होटल है और वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट होगा यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, यहाँ हिल्टन रिजॉर्ट इसको नाम दिया हुआ है। अंदर सब कुछ है, सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार ऑकलैंड के अंदर, ऑकलैंड के बाहर आप जाते हो तो आपको कैसी जॉब्स मिलती हैं। तो देखो, ये जो एरिया है ना, न्यूजीलैंड में मोस्टली फार्मिंग का बिजनेस होता है। न्यूजीलैंड देश चल ही इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है फार्मिंग। तो ऑकलैंड के अंदर तो सबसे पहली बात है, अगर आप ऑकलैंड में रह रहे हो तो वो तो सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी में अगर आप काम करते हो तो टेक्नोलॉजी में जॉब कर सकते हो, आईटी में जॉब कर सकते हो आप, ठीक है, अकाउंटिंग में जॉब कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसी भी जॉब कर सकते हो। मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यही रीज़न है ऑकलैंड इतना भरा हुआ है। वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और मोस्टली लोग जितने भी होते हैं जो इंडिया से आते हैं वो सबसे पहले ऑकलैंड ही जाते हैं। उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ऑकलैंड ही होती है और उसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो ऑकलैंड के अंदर आप कैसी भी जॉब्स करो, वहाँ पे अच्छी पे में जॉब मिल जाएगी। बट यही रीज़न है कि वहाँ पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, कोई ऐसी सिटी से आ रहे हो इंडिया से जो ऑलरेडी जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत पॉपुलेशन है, तो ऑकलैंड में आपको कुछ अलग दिखेगा नहीं। वही वहाँ पे ट्रैफिक दिखेगा, उतने ही लोग आपको दिखेंगे। बस हाँ, थोड़ा सा व्यू अलग होगा, थोड़ी रोड्स अच्छी होंगी और थोड़े लोग अलग होंगे, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग होंगे। तो इतना फ़र्क है। और जब भी आप ऑकलैंड से बाहर जाओगे, जो दो जगह मेरे दिमाग में आती है जॉब्स करने के लिए, वो आज सबसे पहले हो गई वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड की कैपिटल है। ऑकलैंड और वेलिंगटन दोनों सेम ही है, तो वहाँ पे भी आपको यही सारी जॉब्स आप कैसे भी कर सकते हो। और दूसरी आती है हैमिल्टन। हैमिल्टन कोई इतनी बड़ी स्टेट नहीं है, छोटी स्टेट है, पर फिर भी वहाँ पे बहुत बिजनेस के रोल्स आप कर सकते हो। पर जैसे ही आप इन तीनों जगहों से बाहर निकलते हो, जैसे रोटोरुआ, टोपो जहाँ पे मैं अभी हूँ, तो ये सारा जो इलाका है वो फार्मिंग का इलाका है। और यहाँ पे अगर आप फार्मिंग के बिज़नेस में हो, जैसे कई लोग क्या करते हैं जो पंजाब से आते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो आते हैं, वो यहाँ पे कीवी पिकअप करते हैं। जो कीवी फ्रूट होता है, न्यूजीलैंड का ही फ्रूट है, यहाँ पे कीवी पिकअप करते हैं और उसमें भी पैसे ठीक ठाक पर आरली मिल जाते हैं। $25 to $35 पर आवर आप कमा सकते हो उसके अंदर। तो वो कोई स्किल्ड जॉब नहीं है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वो शुरुआत में कोई बुरी बात नहीं है वो करना। अगर आप आए हो न्यूजीलैंड से और आपको कुछ पैसा कमाना है तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू अर्न मनी। और बाकी आप अगर ट्रक ड्राइवर हो तो यहाँ पे उसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। ट्रक ड्राइवर अगर आप न्यूजीलैंड में हो तो आप कहीं भी जॉब मिल सकती है। बट आप ऑकलैंड और हैमिल्टन वेलिंगटन से बाहर आ रहे हो, रोटोरुआ, टोपो के अंदर, तो आपको स्टार्ट अगर कर सकते हो ट्रक ड्राइविंग से करो, तो आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, क्लास 6 लाइसेंस। अगर आप वो आपके पास है तो उसमें भी पे आपको 90 to 95 या इवन 100K आपको पर ईयर आपको मिल सकती है। 90 to 100K पर ईयर। तो वो लोग काम करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे हमारे जो इंडियंस होते हैं स्पेशली, वो ट्रक ड्राइविंग से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंपनी है न्यूजीलैंड की फार्मिंग के अंदर, डेयरी इंडस्ट्री के अंदर, उसका नाम है फॉन्टेरा, जिसमें मैं काम करता हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं वहाँ पे काम करता हूँ। तो वो रोटोरुआ और टोपो के बीच में मैन्युफैक्चरिंग साइट है। तो मैं उसी रास्ते में जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो दिखती कैसे है बाहर से और उसका प्रोडक्शन है क्या, मेन काम है क्या, और मैं वहाँ पे क्या काम करता हूँ। तो भाई आ गई है मेरी मैन्युफैक्चरिंग साइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये बाहर से दिखती कैसी है। तो ये देख सकते हो आप, ये है फॉन्टेरा की साइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रक्स हैं। और ये बहुत इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग साइट नहीं है, बहुत छोटी है, पर ये आपको पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं बहुत सारी साइट्स ऐसी है, तो एक ही साइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे, और ये पूरी पार्किंग है, यहाँ पे ट्रक्स देख सकते हो आप। तो यहाँ पे होता क्या है ना, हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे मेन काम है, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, उनका सबका ऑपरेशन डिफरेंट है। कुछ चीज़ बनाती हैं, कुछ मिल्क प्रोसेस करती हैं, कुछ मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं। हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं केसी नेट।
हमारे यहाँ पे फ्रेश मिल्क आता है टैंकर्स के अंदर और उसको हम कन्वर्ट करते हैं केसीन के अंदर, उसके बाद केसीनेट के अंदर। तो बेसिकली केसीनेट हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, जापान के अंदर और यूएस के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज है, सिंगापुर के अंदर भी एक्सपोर्ट करते हैं। और केसीनेट यूज़ होता है चॉकलेट्स बनाने के अंदर, कॉफ़ीज़ के अंदर आप देखोगे आप क्रीम बनाने के अंदर यूज़ होता है, कॉफ़ीज़ में यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे यूज़ होता है। और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो मेरा काम है वो है बजट देखना कि हम कहाँ से पैसा सेव कर सकते हैं। और नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, जैसे अभी मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, दोनों के दोनों इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे हमें कुछ मशीन पार्ट्स ऑपरेट करने हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्ट करके उसमें इंस्टॉल करने हैं और देखना है जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो हमें कितने सालों बाद हमें पे बैक देगा और उससे हमारी सेविंग्स कैसे बढ़ेंगी। तो ये मैं प्रोजेक्ट सारे यहाँ पे संभालता हूँ। और प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स की प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जैसे लोगों से बात करना, अगर हम कुछ प्रोसेस गलत कर रहे हैं और उससे हमें लॉस हो रहा है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने जब मैं 10 साल पहले न्यूजीलैंड में आया था, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा था और मेरे को अब प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं खुश हूँ बहुत। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार आप कनाडा मत जाओ, न्यूजीलैंड मत जाओ, ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, आपको ना जो आप पढ़ाई करते हो वो जॉब्स नहीं मिलती। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा सा आपको हिम्मत करके आनी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, अपने आप पे बिलीव और फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़ते हो उसमें जॉब ज़रूर मिलती है पर थोड़ा टाइम लगता है। तो यही यहाँ पे हर किसी की कहानी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे ट्रक चला रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं, जो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बट अगर आप उनसे बात करोगे तो वो वैसे बोलते हैं यार जॉब लगती नहीं है, हम इतने रिज्यूम्स दे चुके हैं, इंटरव्यूज़ नहीं आते, कुछ नहीं आते हैं। तो भाई वो सब बेकार की बातें हैं। देखो आप 15 इंटरव्यू दोगे, 15 के 15 में रिजेक्ट होगे, बट कोई एक इंटरव्यू ऐसा होगा, सिर्फ आपको जॉब लेने के लिए ना एक इंटरव्यू वो सही जाना चाहिए आपका। तो उसके लिए आपको बेशक 50 इंटरव्यू देने पड़े, 100 बार 500 बार अप्लाई करो, उसमें से आपको 50 या 100 इंटरव्यू आएंगे, उसमें से आपको 1 या 2 जॉब्स मिलेंगी। पर आप जब भी इंटरव्यूज़ दे रहे हो ना, इंटरव्यूज़ देते रहो। जैसे मैंने कम से कम 16-17 इंटरव्यूज़ दिए होंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के, और ये एक इंटरव्यू था जो मेरे को जॉब मिल गई थी। तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा था कि भैया जब मैंने वो 16-17 इंटरव्यूज़ दिए ना, तो उसमें मुझे एक पता लग गया कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उसका जवाब कैसे देना चाहिए। तो अगर आप आ रहे हो न्यूजीलैंड के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा रहे हो, कनाडा के अंदर जा रहे हो, तो भाई अपनी एक चीज़ मेन रखना, पेशेंस और अपने आप पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। जो आप पढ़ाई करते हो उसके अंदर जॉब ज़रूर लगती है पर थोड़ा टाइम लगता है। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आईटी पढ़ी थी, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ी थी, किसी ने डिग्री यहीं पे पूरी 4 साल की डिग्री, बहुत लोग तो इंडिया से करके आते हैं, किसी ने 4-4 साल की डिग्री भी यहाँ पे करी हुई है। तो जॉब्स मिल जाती हैं पर थोड़ा उनको टाइम लगता है। और जो बीच बीच में आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हो या फुल टाइम जॉब भी करते हो ना, वो जॉब्स भी आपको हेल्प करती हैं इस इंटरव्यूज़ के अंदर। आप उस जॉब अब मान के चलो, आप बेशक छोटा सा कोई काम कर रहे हो, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा और आप छोटा सा काम कर रहे हो, तो वही जो आप एक्सपीरियंस है ना, वही आप अपना एक्सपीरियंस कि आपने वो इम्प्रूव कैसे किया, अपने स्किल्स कैसे बनाए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, वही सारे क्वेश्चंस का जो आंसर्स हैं, वही क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं जब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जॉब बेकार होती है। जो भी आपको जॉब मिलती है वो कहीं ना कहीं उस जो आपको मेन जॉब चाहिए, जो आपका टारगेट है, वो डॉट्स कनेक्ट करती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना। अगर आप न्यूजीलैंड में हो और ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल अपने आप पे फेथ रखो, बिलीव रखो। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा और टाइम लगेगा, बट वो चीज़ ज़रूर हो जाएगी। चलो भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई आपके अंदर क्वेश्चंस हो, कोई और आपके अंदर कोई भी नया क्वेश्चन हो जो मैं आप आंसर कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर आप कमेंट पे करना और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।